सो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2022 में आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर इज यूजिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विच इज़ रिफ्रैक्टिंग टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात हो रही है, तो ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स में से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बार वापस से रिकॉल हो जाए कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट में कैसी सिचुएशन होती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारी आइज़ पे ना कोई स्ट्रेन ना पड़े। जब हमारी आइज़ पे कोई स्ट्रेन ना पड़े, ऐसे हमको इमेज दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो फाइनल इमेज प्रोड्यूस होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन्फिनिटी पे। तो जब जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे प्रोड्यूस होती है तो उसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के लिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव पीस है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है, और ये हमारा आई पीस है क्योंकि हम यहाँ से इसको जो इमेज है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, जो कि होगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई। एफ ओ एफ ई ऑब्जेक्टिव और आई पीस की रिस्पेक्टिवली फोकल लेंथ हैं, और ये जो ट्यूब लेंथ होगी जिसके अंदर ये रखा जाएगा, लेंस के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो एफ ओ प्लस एफ ई होगी, क्योंकि फाइनल जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से आती हुई रेज इस वाले लेंस के फोकस पे कन्वर्ज होंगी, यानी कि यहाँ पे। और फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर ये वाली जो इमेज होनी चाहिए, ये इस वाले लेंस के लिए यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम करेगी। और ये जो पोजीशन होनी चाहिए ये इस लेंस की भी फोकल लेंथ होनी चाहिए, तभी ये फाइनल इमेज को कहाँ प्रोड्यूस करेगा? इन्फिनिटी पे करेगा। क्योंकि अगर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनती है। तो L बराबर एफ ओ प्लस एफ ई और M इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई के इक्वल होगा। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा, दोनों की हमको क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई है। क्वेश्चन हमको कुछ पॉइंट्स बता दिए उसने, हमको चेक करना है कौन से सही हैं। जो जो सही होंगे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उनको उस ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज़ 20.02 मीटर। तो अभी हमको पता लगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो टोटल लेंथ होती है टेलीस्कोप की वो एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर होती है। यहाँ पे हमको ये 20 मीटर की बना है, ये 2 सेंटीमीटर की बना है विच इज़ 0.02 मीटर्स। तो इसको ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा 20.02 मीटर आ जाएगा। ये तो एल आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं एम की। एम होता है माइनस एफ ओ बाई एफ ई। तो एफ ओ बाई एफ ई करेंगे तो -1000 आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में मैग्नीफिकेशन ही बता रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें सी ऑप्शन, द इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, नहीं, क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इमेज होनी चाहिए वो रियल इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, डी पॉइंट देखते हैं, द अपर्चर ऑफ आई पीस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया है। तो आई पीस का जो अपर्चर है वो कम है और ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज़्यादा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि आई पीस का अपर्चर स्मॉल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ए बी डी।